गुड मॉर्निंग। आज के डिवोशन के लिए दूसरे कुरिन्थियों 4:1 में पौलुस लिखता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली है तो हम हिवाई नहीं छोड़ते। और ये एक सिद्धांत है विश्वासी जीवन में, जहाँ पे हम सीखते हैं कि निराशा लोग बहुत जल्द हिवाई छोड़ देते हैं, यानी डिस्करेजमेंट हो जाते हैं। और ये डिस्करेजमेंट के ऊपर आज हम बात करेंगे और निहमाया के 4थे अध्याय पे चल रहे हैं। और निहमाया के 4थे अध्याय से बात करेंगे कि किस प्रकार से कितना आसान हो जाता है कभी कभी निराश होना और कमज़ोर महसूस करना और आशाहीन हो जाना और सोचना कि कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, बहुत आसान है। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि कि हमें ये दया दी गई है इसलिए हम निराश नहीं होते, हमें दया दी गई है इसलिए हम निराश नहीं होते। लेकिन लूका 18:1 में यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य हमेशा प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में बना रहे और हार ना माने, लेकिन वो दिल ना हो उसका, निराश ना हो। किस प्रकार से इंसान निराश हो सकता है, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि निराश होता है? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, सिर्फ उनके लिए जो सेवकाई में उनके लिए नहीं, लेकिन सबके लिए। हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, हर एक व्यक्ति निराश होता है। तो पता कैसे चलेगा? कई बार हो सकता है कि उसका कारण है थकावट। निहमाया चैप्टर 4 वर्ष नंबर 10 में देखिए, और यहूदी लोग कहने लगे ढोने वाले का बल घट गया है। जो दीवार बना रहे थे उनका बल घट गया, यानी थकान आ गई थी। और किसी ने लिखा है कि थकान हम सबको डरपोक बना देती है कभी कभी। लेकिन जब मनुष्य थक जाता है तो एक शारीरिक ताकत, सामर्थ्य जब थक जाता है मेहनत करने के बाद, तो कभी कभी निराशा भी आ सकती है। ऐसा लगता है कि सारी ताकत ही ख़त्म हो गई है। अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को संभाल के रखो। याद रखना, निराशा जो है, डिस्करेजमेंट जो है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। उसका ये कहते हैं कि साइलेंट, एकदम शांत औजार है, किसी को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को निराश करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ना बंद कर देता है। और जब थकावट आती है तो दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग, पंक्ति नंबर उसमें ही लिखा है कि ढाने वाले घट तो गए थे, लेकिन मिट्टी बहुत पड़ी हुई थी। पहले उन्होंने देखा नहीं, अब कैसे दिख रहा है उनको? अब निराशा बढ़ गई है। अब वो मन जो मजबूत था वो कम होने लगा है। क्यों? अब वो देख रहे हैं कि इतने कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी उनके सामने आ रही हैं। कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत की और बाद में अपने उसके बारे में सोचने लगे, इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करती हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? अगर ये सोच मन में आ रही तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको भी निराशा है। शायद आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, और अब थकावट तो निराशा में बदल रही है। और दीवार देखने के बदले जब वो दीवार बना रहे हैं इजराइल के लिए, अब उनका ध्यान जा रहा है मट्टी पे। तीसरी चीज़ होती है कि जब निराशा आती है तो लोग सोचते हैं, वर्ष नंबर 10 में इसी तरह से लिखा है, मिट्टी बहुत पड़ी है, बल घट गया है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकता है। अब इन्होंने ठान लिया कि अब हमसे नहीं होगा। किसने कहा था कि तुमसे होने वाला है? ये तो परमेश्वर का काम है, तुमसे नहीं होगा। और यहाँ पे ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि हाँ, मुझे लगता था कि सब अच्छा होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि सब कुछ होगा। यीशु मसीह को छोड़ के हर व्यक्ति के जीवन में ये फीलिंग आई है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे से होगा नहीं। संसार में जितने भी लोग जिए सिवाय यीशु मसीह के, सबको ये अनुभव हुआ है आप अकेले नहीं हो। और जैसे ये होता है ना, चौथी चीज़ हो जाती है वर्ष नंबर 11 और 12 में, डर। हमारे शत्रु कहने लगे। अब शत्रु क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान जाने लगा। तो निराशा, जब हम इसको संभलते हैं, समझ जाते हैं, जान जाते हैं थकावट और ये सब चीज़ों की वजह से, तो उसको हम उस पर जीत कैसे प्राप्त करते हैं? और उसमें फर्स्ट है परमेश्वर को आवाज़ देना। निहमाया 4:4 और 5 में लिखा है, वर्ष नंबर 9 में भी, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। ना प्रार्थना कब करनी है? क्योंकि हम इतने अच्छे हैं, हमें इतने गुण हैं, हमको सब कुछ पता है, हम बाइबल के स्टूडेंट हैं, हम आउटरीच चाहते हैं, हम सब। अच्छे से अच्छे लोग क्या करते हैं?
पहले खुद की योजनाएं चलाते हैं, फिर जब कुछ नहीं चलता तो कहते चलो अब प्रार्थना ही कर लेते हैं। नहीं, उल्टा है। पहले प्रार्थना करनी है, फिर बाद में सोचो। पहले परमेश्वर का मन परिस्थिति में लाओ और फिर सोचो कि अगली बार क्या करना है। सेकेंड, वर्ष नंबर 6 में जो परमेश्वर ने काम दिया उसमें बनते रहो। वर्ष नंबर 6 में लिखा है, और हम लोगों ने शहरपना को बनाया और शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गया, क्योंकि लोग का मन काम में नित्य लगा रहा। तो प्रार्थना ही नहीं, लेकिन मन में बने रहो। काम जो परमेश्वर ने दिया, योजना जो परमेश्वर ने दी, उसमें निरंतर बने रहो। तीसरी चीज़ है, पंक्ति नंबर 13 और 14 में लिखा है, इस कारण में लोगों को तलवारें, बिछौनियाँ, धनुष दे के शहरपना को बनाया। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और जब सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। क्यों? प्रभु जो महान है और भय योग्य है, उसका स्मरण करो। परमेश्वर को याद करो। परमेश्वर ने तुम्हें क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, इन्होंने क्यों रखा हुआ है। सोचो ना, नियमाय पूरी दीवार पे जाके सबसे कह रहा है परमेश्वर पे ध्यान रखो, परमेश्वर पे ध्यान रखो। क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, अरे मिट्टी बहुत है, भूल जाएंगे कि उनको कुछ का महान कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। जो दीवार सालों से नहीं बनी हुई थी, 52 दिनों में इन्होंने तैयार कर ली। क्यों? परमेश्वर को याद करो। और ना इसमें वर्ष नंबर 14 में जिस तरह से लिखा है, परमेश्वर के स्मरण करो, यानी उसके वादों को याद करो। आपको पता है निराशा, ये कॉन्फिडेंस नहीं होना, डिस्करेजमेंट, ये कहाँ से आता है? जब बाइबल बंद है। उसके वचनों पर ध्यान दो। जब बाइबल बंद होगी ना, इसीलिए सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक दिन और रोज़मर्रा के जीवन में परमेश्वर की आवाज़ सुनने, उसके वादे देखने, कभी कभी बाइबल खोलो और परमेश्वर को चुनौती दो कि जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे तब तक मैं पढ़ना बंद नहीं करूँगा। क्या लगता है, परमेश्वर बात करेगा या नहीं? 100%। कभी कभी अपने आप को पुश करो कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये बच्चों के लिए, मैं तब तक नहीं बंद करूँगा जब तक परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेगा। अगर ये रोज़ ठान के हमने बाइबल पढ़नी शुरू की, ज़िंदगी बदल जाएगी। और लास्ट में अगर निराश हो तो सबसे बड़ी चीज़ मालूम है क्या कर सकते हो? जो निराश है उनको जाके प्रोत्साहित करो, उनको जाके प्रोत्साहित करो। क्योंकि पौलुस ने जैसे दूसरे कोरिन्थियों 4 में कहा, हमारा मन कमज़ोर हो गया। इन सेंस दूसरे थेसलोनियन 3:3 में कहता है कि अच्छाई करने में थको मत। कभी कभी लोग अच्छा भला करने में, सेवकाई करने में थक जाते हैं। और गलातियों 6:9 में लिखा है कि सही समय पे तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। निराश मत हो, आशा मत छोड़ो, सही समय पे तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। जाओ किसी और के बोझ को उठाओ। लेकिन मेरे पास कोई है नहीं, लोग कहेंगे किसके बोझ को उठाऊं? कोई ना कोई मिलेगा कलीसिया में, जाके किसी को प्रोत्साहित करो। हर व्यक्ति को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जब दूसरों के बोझ को उठाओगे तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये परमेश्वर का तरीका है। सो निराश मत हो और आशा में बने रहो। वचन, प्रार्थना और दूसरों के बोझ उठाना सीखो, है ना? आमीन।